तो हम लोग आज शुरू करेंगे श्लोक नंबर 9.22 हो गया था शायद। यस 23 से प्रभु। अनन्यश्चिन्तयन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कौन सा श्लोक है वो? द्वितीय अध्याय में निर्योगक्षेम आत्मवान, द्वितीय अध्याय में श्लोक गया है। सेकंड लाइन है श्लोक का। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान करके द्वितीय अध्याय में गया था। भगवान बोले थे कि किसी भी चीज का चिंता मत करो, आप क्या हो जाओ, केवल निर्योगक्षेम आत्मवान, केवल अपने आपको आत्मवान बनाओ, क्योंकि द्वितीय अध्याय फोकस करता है आत्मा के ऊपर। लेकिन ये निर्योगक्षेम मैंने कि जो चिंता की, हमारी जो चिंता है कि ये मुझे नहीं मिलेगा या ये मुझे मिलेगा या इसका क्या होगा उसका क्या होगा, सारी चिंता जो है उसका मैं टेंशन लूंगा। आप टेंशन लो खाली क्लास अटेंड करने का, आपको पास करने का टेंशन मेरा है। आप लोगों का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है, तो लेकिन अभी मैं चेक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं 2 तारीख को जा रहा हूँ वृंदावन। तो मैं आऊँगा 14 को वापस, 2 हफ्ते बाद। उसके बाद मैं जरूर चेक कर दूंगा। तो आज मेरा प्रयास है कि ये अध्याय पूरा हो जाए, 9th अध्याय। तो मैं कल आपको 7, 8, 9 ये तीनों अध्याय के क्वेश्चन दे दूंगा। इसका आप लोग स्टडी कीजिए। इसके ऊपर एक छोटा सा यूनिट टेस्ट होगा मेरे आने के बाद, 2 हफ्ते बाद। तो कोशिश करते हैं आप लोग अभी निर्योगक्षेम आत्मवान बनाने का। कि भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, जो अनन्य भाव से इस गीता का अध्ययन कर रहे हैं उनका मैं जरूर ख्याल रखूंगा। तो ये हमने देखा था श्लोक नंबर 22 पिछली बार। अब इसके बाद नाउ 22 का हमने बहुत ही सुंदर ये चक्रवर्तीपाद और बाकी जो आचार्य हैं उनका विश्लेषण सुना था 22nd में, राइट। करोम्य, हमने ये भी स्टोरी सुना था अर्जुन आचार्य का, वहाम्य अहम और करोम्य अहम। अर्जुन आचार्य कहते हैं कि कैसे भगवान वहाम्य हम कैसे कर सकते हैं, वो तो करोम्य हम करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, वो तो मैनेजर हैं। लेकिन जब अपने भक्तों की बात आती है तो भगवान खुद फील्ड में उतर जाते हैं, वो खुद एग्जीक्यूट करते हैं, किसी को डेलीगेट नहीं करते हैं वो, राइट। तो ये हमने देखा था। अब उसके बाद श्लोक नंबर 9.23। अब इसका कनेक्शन क्या है 9.23 का? 9.22 एक्चुअली देखिए, अभी जब आगे आएगा, ये 9.22 था और 9 मैंने शुरू में कहा था 9.22 और 9.31 ये 2 श्लोक जो आएंगे, 31 आगे आने वाला है, नवे भक्त प्रणश्रुति करके, ये दोनों क्या है? फेथ बिल्डिंग श्लोक है। फेथ बिल्डिंग मतलब जो हमारे श्रद्धा को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, विकास करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। ये 2 वो श्लोक है। अभी इसके बाद देखिए अचानक यहाँ से क्या चालू हो जाएगा, अभी डेमिगॉड वर्शिप वाला चीज चालू करेंगे भगवान, ये आगे वाले एक श्लोक में। ये बताने के लिए कि क्योंकि कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, भेद दिखला रहे हैं शुद्ध भक्ति और देवताओं के। इसमें भक्ति में क्या होता है वो तो पहले ही बता चुके थे। तो ये श्लोकों ने 21 में और 20 दोनों में बता चुके हैं कि किस तरह से उनका पतन हो जाता है जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है। तो और इसको और यहाँ पे क्लैरिफाई करें, देखिए क्या बोलते हैं वो 23rd में। आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। ये अपि अन्य देवता भक्ता येऽपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। यजन्ति विधिपूर्वकम्। ओके, रवि प्रभु अनुवाद। रवि प्रभु अनुवाद करिए। रवि प्रभु सुन रहे हैं मेरे को? ओके, नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। अनुराधा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से
करते हैं। हरे करेक्ट। अभी इतना सब बताने के बाद यानी कि देखिए कॉन्ट्रास्ट कर दिया, बीच में ये डेमिगॉड वर्शिप का सेक्शन बताया कि देखो वो जो देवता की पूजा करते हैं उनका किस तरह से पतन होता है, उनके जो मिलने वाली सैलरी है ना, ये परमानेंट सैलरी नहीं है, जॉब उनका परमानेंट नहीं है, ये कभी भी उनसे छीन लिया जा सकता है। फिर बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली जो करते हैं ना वो डेमिगॉड वर्शिप वगैरह, देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग लोगों से मांगने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली मेरे पास ही आ रहे हैं, वो मुझसे ही मांग रहे हैं। आखिर सब चीजों का निर्माता, क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर तो मैं ही हूँ। इसलिए हम सर्वस्व ही प्रभु, हमने देखा था 10वें अध्याय में, हम सर्वस्व ही प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता, सब मुझसे ही आता है। तो अभी अगर कोई समझो कोई एक बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में समझो अगर कोई कोई बड़ा उसका ओनर है, तो अगर कोई जाके उसके मैनेजर से मांगता है तो अल्टीमेटली किससे मांग रहा है, वो कंपनी के ओनर से ही मांग रहा है, राइट। लेकिन वो क्या है, अविधि पूर्वक मांग रहा है। अगर मांगना है तो डायरेक्ट कंपनी को डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है ऊपर दे सकता है वो मैनेजर के ओनर के पास, हालांकि जाएगा वो मैनेजर के थ्रू ही, बट किसको वो डायरेक्ट करके बिल्कुल जाएगा। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है, बाकी लोगों को आ यस रहा है। प्रभु जी, आवाज बरोबर है प्रभु। जी, वो आप नेटवर्क में आओ, बराबर है। बराबर है। प्रभु आप नेटवर्क में आओ। ओके, सब लोग नेटवर्क में आ जाइए, आ जाएगा आवाज। तो इसीलिए अगर कोई आप एप्लीकेशन लिखते भी हैं तो आप कंपनी के ओनर को लिखते हैं, राइट। किसी अगर चीज को आपको सुधारना है, कुछ चाहिए, तो वो जाएगा मैनेजर के थ्रू, लेकिन होता है वो डायरेक्ट किसको करता है, ओनर को। अब होता क्या है, कई बार जब गीता को प्रेजेंट किया जाता है तो कई ऐसे कमेंटेटर हैं जो गीता के इस श्लोक का जो पहला लाइन है, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता, खाली एक ही लाइन बताते हैं, सेकेंड लाइन बताते नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि जो देवताओं के पूजक हैं वो भी भगवान विष्णु के पूजक हैं, ऐसा अर्थ निकल जाता है। जब सेकेंड लाइन अगर आप उड़ा देंगे यहाँ से तो उसका क्या हो जाता है, मीनिंग ही बदल जाता है। मतलब ये क्या हो गया, अर्थ कुटिन्या, जैसे गीता का आधा ही ज्ञान दिया आपने, तो इसलिए पूरा अर्थ जानने के लिए सेकंड लाइन पढ़ना जरूरी है। सेकंड लाइन में बताते हैं कि तेपी अपमामेव कौन्तेय यजंती अविधि पूर्वकम, ये भी मेरे ही पूजा कर रहे हैं, मेरे ही पास आ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो, अविधि पूर्वक कर रहे हैं। अब देखिए प्रभुपाद क्या करते हैं, इस परपोर्ट में एक बीच में एक चीज लिख रहे हैं 23rd, देखिए क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं उसका, यथा तरो मूल निषेचन तृप्यन्ते स्कंद भुजोपशाखा, या भागवत का श्लोक बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है, कौन सी, देवताओं की पूजा। उदाहरणार्थ जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उससे पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अब जिसने कभी खेती किया ही नहीं जिंदगी में, जिसने कभी पौधा देखा ही नहीं है अब अगर आज के शहर के बच्चों को पूछा जाए दूध कहाँ से आता है तो बोलेंगे दूध आता है दूध वाले के पास से दूध गाय से आता है पता नहीं है उनको, पानी कहाँ से आता है वो हमारे बीएमसी का वाटर टैप है उसमें से आता है। लोगों को मालूम नहीं है कि पानी आता कहाँ से है, वर्षा होती है कहीं जगह पे, वो स्टोर होता है, फिर वहां से उसको निकालने का प्रक्रिया होता है, ऐसे करते करते हमारे घर में पहुंचता है। तो बिकॉज देयर इज कनेक्शन विद द नेचर, प्रकृति के साथ हमारा अभी संबंध बहुत दूर हो गया है, इसलिए जो चीजें प्रकृति में होती है उसके बारे में बहुत ही कम ज्ञान है लोगों को। इसलिए कई बार इवन भागवत के सिद्धांत या गीता के सिद्धांत समझने में भी कठिनाई आती है, क्योंकि वो कनेक्शन ही है कि डे टू डे बेसिस पे हम देख नहीं पाते कि किस तरह से हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, इवन हमारा डेली जो बोलते हैं ना वो खाने पीने की चीजें या रोज इस्तेमाल की चीजें, ये सब प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की जाती है। ये हमें देख, अभी इस फ्लैट के अंदर बैठे, रूम में बैठे, यहाँ पे बिजली चल रही है, कहीं एसी चल रही है, कहीं आपके लिए कोई गरम कुछ बना के दे रहा होगा, हर्बल टी या कुछ वटेवर हमें लगता है कि क्या है ये सब तो मैं बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ, या मैंने ये घर बनाया है, ये बिजली का बिल मैं भरता हूँ, तो हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप गांव में अगर कहीं रहे हैं तो हमको हर रोज इसका अनुभव आता है, क्योंकि हर रोज सूरज दिखता है। जब पानी लाना तो नदी में जाना पड़ता है, या कहीं झरना रहेगा, कहीं कुआं रहेगा, वहां जाना पड़ता है। यहाँ तो प्रकृति के साथ कोई संबंध आता ही नहीं है, इसलिए हम वो कनेक्शन को भूल जाते हैं कि एक्चुअली चीजें कहाँ से आती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे क्या करना है, तो वो सोचता है कि पत्तों में पानी डालूंगा तो झाड़ अच्छा लगेगा, राइट। तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं है। होता होता या वह
नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना, यानी कि अमाशय यानी कि उधर, राइट, पेट में, वहां पे उसको ये करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक है। अभी देखिए प्रभुपाद का एक इंटरेस्टिंग लाइन कहते हैं कि मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशनों के द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा नियमित निर्मित नियमों का पालन करना होता है, राइट। अब जैसे कि समझो अगर ये कोर्स भी चल रहा है तो सडनली मैं कोई रूल नहीं बना सकता अचानक, राइट। मुझे ऊपर के जो अधिकारी है उनका सैंक्शन लेना पड़ेगा। मैं अगर अपने से कुछ भी बना दूंगा नियम और आप बोलेंगे अरे चलो यार अच्छा है यार, प्रभु जी का कुछ भी सुनने में पास कर देंगे वो, तो मतलब क्या हो गया, ये इट्स अ काइंड ऑफ ब्राइबिंग, ये तो एक घूस देने जैसा हो गया, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है, इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक को प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। अतः इन्हें घूस देना, प्रॉपर लिख रहे क्या है, अवैध है। अवैध है यानी कि इन द सेंस अभी आप बोलेंगे अरे ये तो सब डेमिगॉड वर्शिप जो देवताओं की पूजा है तो वेदों में ही दिया गया, राइट, तो ये फिर इलीगल कैसे हो गया। इलीगल देखिए इवन श्रीमद् भागवतम में जो प्रथम स्कंद चालू हो जाएगा तो आप देखेंगे नारद मुनि श्रील व्यासदेव को फटकारते हैं, कहते हैं कि जुगुप स्वभाव रक्तस्य जुगुप्ति सस्य जुगुप्सितम स, ये कहते हैं कि स्वभाव से ही व्यक्ति क्या है, भोग करना चाहता है, और अगर आप वेदों से उसको सैंक्शन देंगे धर्म अर्थ काम और मोक्ष का, मोक्ष तो खैर कई लोग वहां पहुंच नहीं पाते, धर्म अर्थ काम तक ही रहते हैं, अगर आप वेदों से उसे सैंक्शन करके देंगे, हालांकि वेदों में ही कहा गया है कि आपको अगर कुछ चीज चाहिए ओके ये यज्ञ करो, आपको अगर किसी पर्टिकुलर वस्तु को प्राप्त करना है देवताओं की पूजा करो, उन्हें प्रसन्न करो, ये तो वेदों में ही दिया गया है। लेकिन किसके लिए दिया गया है, जो लेस इंटेलिजेंट है, जो समझ नहीं पाते हैं, राइट। लेकिन जो और जिसको भोग चाहिए इस जगत का, तो भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बराबर है वो, कि अपनी वस्तुओं की और चीजों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आपको देवताओं की पूजा करना जरूरी है, राइट। लेकिन फ्रॉम प्योर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो ये क्या है, आत्मा के साथ एक बहुत बड़ा छल और कपट है, राइट। छल कपट इसीलिए देखिए भागवत क्या कहता है, कैतव धर्म, कैतव धर्म इसलिए कहता है इन सारे धर्मों को जो भौतिक स्तर पे हैं, चाहे वो देवता की पूजा हो कोई भी हो, इन्हें कपट धर्म इसलिए कहता है क्योंकि वो आत्मा को अपना असली अस्तित्व प्राप्त करने के लिए रोकते हैं। जब जीव इस जगत में केवल भौतिक चीजों के पीछे ही भागता रहेगा तो डेफिनेटली अपने आत्मा के अस्तित्व को भूल जाता है, वो भोगों में लिप्त रह जाता है, तो आत्मा के असली स्वभाव को भूल जाता है। इसलिए यहाँ पर भी जब ये भगवान बोल रहे हैं कि ये अविधि पूर्वकम है और प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये घूस दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वैदिक अनुष्ठान बकवास है ऐसा अर्थ नहीं है। वैदिक अनुष्ठान अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आत्मा का वास्तविक स्वभाव देखा जाए तो अगर ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दिव्य स्तर से, तो यह आत्मा के लिए लाभदायक नहीं है, राइट। हालांकि वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कृष्ण नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, अभी आप इस श्लोक का अगर ऐसे अगर इनडायरेक्ट मीनिंग ले लें, इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि कृष्ण की पूजा कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कृष्ण मिलने वाले हैं इससे, लेकिन कृष्ण नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, कौन बताएंगे। ऐसे तो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं लेकिन कृष्ण नहीं मिलते, बताइए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, अभी आपने कहा कि हमें जड़ में पानी डालना चाहिए, न कि टहनी और इसमें, तो अगर जड़ में पानी नहीं डालेंगे और पत्ती वगैरह में डालेंगे तो उसका अर्थ ही नहीं है ना कुछ। इसी तरफ खाना पेट उधर में जाना चाहिए, हाथ पैर या नाक में मुंह में ऐसे लगाएंगे तो जाएगा क्या, नहीं। तो सेम थिंग है कि हमें कृष्ण की पूजा करना चाहिए। दिस इज द आंसर प्रभु जी। करेक्ट, यस। वंदना आहूजा माता जी, आप हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं इति देवता, देवों की पूजा करेंगे तो देवी देव जहाँ की टिकट लेंगे उसी लोक में जाएंगे। जहाँ की हरे टिकट लेंगे, कृष्ण। आपने विरार की टिकट ली तो टीसी वाला बोलेगा आप तो विरार विरार तक ही जा रहे थे, उसके आगे नहीं जा सकते आप। यानी हाँ, कि जो ग्रेडेशन है, हाँ, मतलब भू भूर भूस से जो हमारा पृथ्वी है उसके ऊपर स्वर्ग है, उसके ऊपर जन तप महर लोक है, आगे वैकुंठ शिव लोक है, फिर वैकुंठ लोक है। तो जितना टिकट काटा होगा उतना वहां तक जाना मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा जाने को आपको, राइट। यहाँ पे इसका स्ट्रेट मीनिंग ये है
कि जब यजंत अविधि पूर्वकम हो रहा है तो बीच में हम किसकी पूजा कर रहे हैं? देवता की पूजा कर रहे हैं। तो चित्त में कौन है? देवता है, कृष्ण तो नहीं है ना। अगर आप कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं तो कृष्ण मिलेंगे ना, जब आप देवताओं के चिंतन करें तो देवताओं का लोक मिलेगा आपको। एज सिंपल है, जैसे माता जी ने उत्तर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये घूस देना अच्छी अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर इसको अविधि पूर्वकम कहा गया है, राइट। ना अभी इसी चीज को और क्लैरिफाई करने प्रभु के जी लिए एक क्वेश्चन, प्रभु जी एक थोड़े सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। बोलिए। प्रभु जी, लेकिन अगर कृष्ण के हेतु जैसे गोपियों ने किसी देवता या देवी की पूजा की तो वो भी सार्थक है ना। कभी कभी जैसे जैसे रुक्मणी देवी ने कृष्ण के लिए मतलब शादी से पहले उन्होंने दुर्गा माँ की क्या बोलते हैं, माँ पार्वती की पूजा की, तो इट इज ओके ना, क्योंकि तो, उनका उद्देश्य तो कृष्ण ही था, है ना। तो आपने उत्तर दे दिया ना, कृष्ण के हेतु, वही तो उत्तर है आपके कृष्ण के प्रश्न हेतु का। जब ये कृष्ण के हेतु रहेगा तो डेफिनेटली कृष्ण मिलेंगे, लेकिन कृष्ण के हेतु नहीं है तो फिर कैसे मिलेंगे कृष्ण, राइट। और मैक्सिमम टाइम जब देवताओं की पूजा होती है तो कृष्ण के हेतु नहीं होती है, तो अपने हेतु होती है। जब आपको मालूम है कि कृष्ण से सब कुछ मिलने वाला है तो आप कृष्ण के वजह से, अभी ऑफकोर्स ये जो लीलाएं हैं जो आप बोल रहे हैं ये सब मतलब जैसे देखिए, ऐसे तो आप बोलेंगे कि फिर एज अ डिवोटी हमें एग्जाम्पलरी रहना चाहिए। समाज में जितने भी नियम है आगे प्रॉपर लिखेंगे ही वो, हमें उनका पालन करना चाहिए, लेकिन किसके हेतु? कृष्ण को प्रसन्न करके। एज अ कृष्णा डिवोटी हम लोग केवल ऐसे अच्छे भक्त करके मंदिर में नहीं दिखने चाहिए, हर जगह पे जेंटलमैन दिखने चाहिए न केवल अपने घर में, सोसाइटी में, सारे नियम हमें पालन करने चाहिए। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, राइट। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसका। तो नाउ इसके बाद अभी बोल रहे हैं कि ये मेरे क्या करते हैं? अविधि पूर्वक पूजा करते हैं। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो 23rd है इसको और एलेबोरेट करें, कहेंगे वट एवर वी वॉन्ट वी कैन वर्शिप देवता एंड गेट इट, और वी कैन वर्शिप कृष्ण, ही विल प्रोवाइड, बिकॉज कृष्ण इज द अल्टीमेट गोल ऑफ देवता। तो पिछले वाले श्लोक में बताया था कि अविधि, लेकिन अभी उसी श्लोक को दूसरा काउंटर पार्ट दे रहे हैं कि आखिर मैं ही हूं ना सब कुछ देने वाला। देखिए क्या बोलते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानाम, रिपीट कीजिए, अहम ही सर्वज्ञ भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति न तु माम् अभिजानन्ति, तत्त्वेनात शुचवन्ति ते। तत्त्वेन जनवन्ति ते। पढ़िए, धर्मात्मा प्रभु, पढ़िए अनुवाद। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा। यस करेक्ट। तो भगवान यहाँ पे 23rd को और एलेबोरेट करके यहाँ पे बोल रहे हैं कि आखिर देने वाला मैं, सब कुछ अल्टीमेटली मेरे से आता है। कैसे आता है? तो ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि समस्त यज्ञों का एक, जैसे कि ये 5.29 में भगवान ऑलरेडी बता चुके थे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, समथिंग लाइक दैट। बोले कि जितने भी यज्ञ होते हैं उनके सबका भोक्ता मैं हूँ, राइट, सब चीजों का। अतः और दूसरी चीज, जो लोग मेरे को इस तरह से तत्वता नहीं जान पाते, यानी कि पिछले श्लोक में बताया था कि वो मेरे अविधि पूर्वक पूजा करते हैं, तो कोई बोलेगा ठीक है इनडायरेक्टली पूजा कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे को तो समझ नहीं पा रहे ना, देवता को ही, देवता तक ही पहुंच पाते हो। जो मेरी स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाता वो क्या हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है। अभी क्यों गिर जाता है बताइए? इसका आंसर भी यहाँ पे दिया है, स्टेट वन बाय वन। हमने देखिए 22 से लेकर 21 तक देखा था कि जो डेमीगॉड वर्शिपर है वो उनका पतन हो जाएगा, शनि पुण्य मृत्यु को विशंति, 20 से 21। फिर 22 में हमने देखा कि जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनको भगवान बचा के रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका योगक्षेम रखते हैं, यानी कि उनको भक्ति के मार्ग से नीचे पतन होने नहीं देते। फिर 24 में हमने देखा कि जो देवता है और जो भगवान है उनकी पूजा करने का रिजल्ट जो रहता है वो सेम नहीं रहता है। देखिए कॉन्ट्रास्ट कैसे आ रहा है यहाँ पे, जो देवता की पूजा करते हैं उनका पतन हो जाता है, राइट, जो भगवान की पूजा करते हैं उनका भगवान रक्षा करते हैं, उनका पतन होने नहीं देते हैं। 22 श्लोक में देखा हमने। और 23-24 में यहाँ पे कंपेयर करके बोल रहे हैं कि एक्चुअली जो देवता की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ठीक से न समझ पाने की वजह से वो लोग पतित हो जाते हैं।
इसका अर्थ ये है, ठीक से न समझ पाने की वजह से, मतलब आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसी का चिंतन, जैसे मैंने पहले भी कहा है, पहले ये आंसर आ चुका है, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं उसी का चिंतन कर रहे हैं ना। आप देवताओं को पूजा कर रहे हो, देवता को चिंतन कर रहे हैं, आप कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि ऐसे तो देखेगा कि कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण नहीं है ना वहां पे। द इनडायरेक्ट मतलब जो, जैसे समझिए फॉर एग्जांपल, जैसे खाना ऐसे होता है, आपको अगर आप ऐसे खाएंगे तो आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका पूरा इफेक्ट नहीं है आपके पास। समझ रहे हैं ना आप? ऐसे खाने के लिए आपको आएगा, सम मिलेगा, लेकिन फिर भी इट्स सो ट्रबलसम एंड सो डिफिकल्ट एंड इट मे नॉट रीच आल्सो सम टाइम। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मुझे डायरेक्टली पूजा नहीं करते, जो देवता की पूजा कर रहे हो, मेरी करे, लेकिन वो समझ नहीं पाते मेरी स्थिति को, मेरी पोजीशन को। इसलिए देखिए प्रभुपाद यहाँ पे परपोर्ट में कहते हैं कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, कि एक मिनट, भगवत गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्रम रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, समस्त युग का भोक्ता मैं हूँ। किंतु अल्पज्ञ ने इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवता की पूजा करते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। राइट। इसलिए प्रभुपाद फाइनली लिखते हैं कि यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी होती तो अच्छा होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड नहीं है। ये कौन सा श्लोक है भागवत का? द्वितीय स्कंद का श्लोक है, याद कीजिए। अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन यदि पुरुषम परम। ये भागवत के द्वितीय स्कंद में भी कहा गया है कि ठीक है, अल्टीमेटली आपको अगर कुछ चाहिए तो कृष्ण के पास ही जाना पड़ता है ना। आपको इनडायरेक्टली भी जाएंगे तो कृष्ण के पास ही जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट बेटर आस्क डायरेक्टली टू कृष्ण। हालांकि ये स्टैंडर्ड नहीं है शुद्ध भक्ति का, लेकिन बेटर देन वर्शिपिंग डेमीगॉड्स, आपके मटेरियल और भौतिक चीजों के लिए डायरेक्टली कृष्ण को ही मांग लीजिए। इसका मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि आप जो भी डेमीगॉड वर्शिपर से उनका अपमान करें उनको तिरस्कार करें। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमें हमेशा रहती है। देवता के जो अभी जैसे कोई बंगाल में जाएंगे तो काली के बहुत उपासक है, दुर्गा के बहुत उपासक है, महाराष्ट्र में आएंगे तो गणेश के उपासक है, दुर्गा के उपासक है, शिव के उपासक है। राइट। तो हमें उनका तिरस्कार नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड क्या है वो समझ के लेना है। द स्टैंडर्ड इज टू वर्शिप डायरेक्टली द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो कि बोल रहे हैं इस श्लोक में, मैं सभी चीजों का भुगता हूँ, मालिक हूँ सब चीजों का। बट एट द सेम टाइम जो वैदिक अनुष्ठान दिए गए हैं उनका भी अपना अपना महत्व है, लेकिन फ्रॉम प्योर डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो आत्मा के लिए वो क्या है? छल कपट है, क्योंकि आत्मा को अपना स्वाभाविक जो स्थिति है उसका साक्षात्कार करने के लिए मतलब उपयोगी नहीं है वो चीज, और अपनी स्थिति प्राप्त करने के लिए। इसलिए देखिए अभी जो नेक्स्ट श्लोक आएगा उसमें बताएंगे सीधा सीधा कि अब इतना सब करने के बाद, मतलब बताने के बाद, फिर भगवान देखिए कितना क्लैरिफाई करते जा रहे हैं ताकि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। अब बताते हैं कि देखिए ये सब करने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि भले मैं अपने भक्तों को बचाता हूँ और डेमीगॉड वर्शिपर को नहीं बचाता हूँ, बोले ना पिछले श्लोकों में कि देवताओं को तो, देवताओं के पूजक को मैं बचाता नहीं हूँ, हालांकि वो मेरी ही पूजा करे, लेकिन मैं उनकी रक्षा नहीं करता हूँ। और उनके जो पूजक हैं, पूजा करने वाले मतलब वर्शिपर देवता, उनमें इतना पावर नहीं है कि आपको बचा सके वो आपके पतन से। हालांकि मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्टली मुझे पूजा करते हैं उनको मैं बचाता हूँ। तो क्या मैं पक्षपाती हो गया? नहीं, मैं पक्षपाती नहीं हूँ। उसका आंसर क्या है? यान्ति देव व्रता देवान। रिपीट कीजिए। यान्ति देव व्रता दे, ओके, यान्ति देवव्रता देवान् पितृं यान्ति पितृव्रतान् वृत्तिं यान्ति वृत्तिव्रताम् भूतानि यान्ति भूतेज्जा भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्ण। तरला तरला स्वरूप माता जी पढ़िए। जो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस यस माता जी।
अरे प्रभु जी एक प्रश्न था, तो फिर हरे कृष्ण प्रभु जी एक प्रश्न है प्रभु जी, तो फिर वो वेदों में देव देवियों को पूजा क्यों दिया गया है? मतलब उधर तो भगवान कृष्ण के ऊपर इतनी मॉडिफाई नहीं किया, देव देवियों पूजा पे विस्तार है, तो क्यों ये ऐसा किया है? अच्छा, तो 2+2 मैथमेटिक्स क्यों है? और साइन थीटा कॉस मैथमेटिक्स क्यों है? बताइए इसका आंसर। साइन थीटा कॉस रहता है ना 12th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में जब आते हैं तो साइन थीटा कॉस और इंटीग्रेशन हाई लेवल का, और ऊपर जाएंगे तो और हाई लेवल का मैथमेटिक्स। और जब आप बच्चे रहते हैं तो आपके लिए बच्चों का मैथमेटिक्स रहता है, 2 और 2 4, 4 और 1 5, बराबर। प्रभु जी मैं बताऊं, हरे कृष्णा। ये सरस्वती अर्चना माता जी, कुछ सरस्वती, आपका नाम ही प्रभु सरस्वती है, ज्ञान जी दीजिए। जिस तरह प्रभु जी अल्पज्ञानी लोग हैं, हाँ अगर उनको डायरेक्ट भगवान की पूजा करने बोले तो नहीं सुनेंगे। इसके लिए उन लोग को वैदिक कर्मकांड अनुसार कुछ अलग, कुछ तो भगवान की सेवा हो जाए थोड़ी बहुत, ओके, इसके लिए ये मार्ग बताया गया है। ठीक है, तो इसके आंसर अलग अलग लेकिन जो लेवल शुद्ध भक्त बनना चाहता है, भगवान के पास जाना चाहता है, तो उन्हीं के लिए करेक्ट। भगवान के बारे में बताया गया। तो इसके आंसर अलग अलग लेवल पे आते हैं। तो एक लेवल माता जी ने दे दिया, एक लेवल मैंने दिया आपको आंसर। ये एक लेवल है कि चलो भाई डायरेक्टली नहीं करना चाहते हो ना, इनडायरेक्टली करो। अभी समझो घर से कोई बच्चा बिछड़ गया मतलब झगड़ा करके घर से निकल गया, बोला मैं आऊंगा नहीं, मैं पापा के साथ नहीं रहना, मम्मी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन पैसा कौन दे रहा है? पापा ही दे रहे हैं, मम्मी दे रही है, चलो भाई तुम दूसरे फ्लैट में रहो। राइट। या फिर पाल पोस किसने बड़ा किया? मम्मी पापा ने किया, उनका ही पैसा है सब कुछ, भले वो अभी कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन है किसका? दिया हो तो अपने पापा मम्मी का है ना। लेकिन क्या करे, कुछ आपसी मतभेद के कारण नहीं रहना चाहता साथ में, कोई बात नहीं, वहां पे रह लो। तो दिस इज वन लेवल अंडरस्टैंडिंग। सेकंड लेवल अंडरस्टैंडिंग तो मैंने दिया पहले आपको माता जी को कि 2+2 प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, किसमें देते हैं, कहाँ देते हैं? चतुर्थ अध्याय में देते हैं। चतुर्थ अध्याय में ये यथा माम प्रपद्यन्ते समथिंग वेयर है, जहाँ पे यदि सॉरी चतुर्थ में, हाँ चतुर्थ में देते हैं। कौन सा श्लोक है वो? ये संभवामी युगे युगे करके भगवान बोलते हैं कि हर युग में मैं आता हूँ। तो भगवान प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पे कि अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्थानों में भगवान अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। कहीं पे अपने आप को विस्तरित करते हैं, कहीं पे अपने सेवकों को भेजते हैं, कभी अपने बोलते हैं ना सन ऑफ गॉड जीसस को भेजते हैं, अलग अलग लोगों को। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों की और भगवान के जो भक्त रहते हैं या फिर भगवान उतना ही उपदेश देते हैं जितना वो समझने के लायक हो। तो 2+2 किसको बताया जाता है? जो बच्चा है उसको उतना ही समझेगा। फिर वो 2+2 से ग्रेजुएट होकर ऊपर जाएगा तो उसको थोड़ा और मैथमेटिक्स समझ में आएगा, और थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा समझेगा, और थोड़ा समझेगा, और थोड़ा समझेगा। फाइनली वो भगवान स्तर पे जब आएगा तो उसके लिए, इसलिए देखिए वेदों का जो प्रयोजन है ना वो प्रोग्रेशन है धीरे धीरे। इसलिए आपने अगर योगा लैडर स्टडी किया होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो पहले कर्मकांड रहता है, पशु जीवन से कर्मकांड में आदमी एंट्री करता है व्यक्ति, तो वेदों के अनुष्ठान में आता है वो, क्योंकि हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उसको देने वाला कोई तो है। ये एक ऑथोराइजेशन, एक रिकग्निशन, एक अंडरस्टैंडिंग आता है, चलो देवताओं से मांग लो। फिर देवताओं की पूजा करते करते कभी विष्णु का जिक्र होता है, ये विष्णु कौन है पता करो भाई, ये विष्णु कौन है, विष्णु विष्णु बार बार आ रहा है नाम, कहीं ये तो हमारा सामान लेके नहीं जाएगा ना। उसका नाम लिया जा रहा है, सामान के आपको भी लेके जाएगा वो धीरे धीरे। तो आप मालूम पड़ता है कि अरे ये तो सबका बाप है, चलो इसकी पूजा करो, तो वो आ गया भगवान के स्तर पे। तो ऐसा ही ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। वेदों का ये बहुत बड़ा प्लानिंग है आपको चीट करने के लिए। आपसे सब कुछ छीनने के लिए, आपसे मतलब आपकी सारी, हमारी सारी जितनी भी भौतिक अवस्था में जितने हमने दूषण लिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो चीजें हैं उसको हर लेने के लिए ये प्लान है। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप जब इस स्टेज पे आओगे गीता के फाइनली सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज, तो ये प्रोग्रेशन है। राइट, समझ गए माता जी? तरला स्वरूप माता जी, इज इट क्लियर? ओके, नहीं क्लियर हुआ तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो समझा देंगे आपको। तो अभी इस श्लोक में इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी डेस्टिनेशन जो है सेम नहीं होता है। अगर आपने टिकट लिया है गोवा का तो गोवा ही जाएंगे आप, हालांकि हम लोग ज्यादा गोवा नहीं जाते, वृंदावन जाते हैं। अगर आपने टिकट लिया है इस्कॉन मीरा रोड जाने का तो आपको मीरा रोड का टिकट मिलेगा। जुहू का टिकट लेते जुहू राधा गिरते जाएंगे, चौपाटी के लिए तो राधा गोपीनाथ आएंगे, मायापुर के लिए तो मायापुर जाएंगे। उसी तरह से सिंपल है। फिर जो देवता की पूजा करते हैं देवता लोक में जाते हैं, जो पितृ की पूजा करते हैं पितृ लोक में जाते हैं।
जो पिशाच की पूजा करते हैं पिशाच लोक में आते हैं, और जो मनुष्य की पूजा करते हैं जो मनुष्य लोक में आते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना यहाँ पे, अभी कोई अमिताभ बच्चन की मूर्ति बनाता है, रजनीकांत के मंदिर बनाता है, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाता है ना कई मंदिर इंडिया में। साईं बाबा की पूजा करता है, इसकी पूजा करता है, तो बस वही मनुष्य लोक में आएंगे वो लोग। जिसकी पूजा करोगे वहां जाओगे। भरत महाराज ने किसकी पूजा की थी? एक हिरण की पूजा की, राइट। इन द सेंस की पूजा करना मतलब अपना चित्त लगाना। पूजा करने का अर्थ ये होता है चित्त लगाना। अपना चित्त उन्होंने किसमें लगाया? एक हिरण में लगाया, तो उनको अगला शरीर किसका मिला? हिरण का मिला। हालांकि भगवान की कृपा से उनका चेतना चेंज नहीं हुआ, चेतना वही बना रहा भक्ति का। ये तो भगवान, वो आगे आएगा ही, भगवान की इतनी कृपा रही उनके ऊपर। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि सारे मार्ग एक ही जगह नहीं लेके जाते, हालांकि इनडायरेक्टली लेके जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि क्या है, अगर आप चिंतन कर रहे हैं देवताओं का, देवता की पूजा करते समय, हालांकि कृष्ण की पूजा है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके चित्त में कृष्ण नहीं है, देवता है। तो ये प्रोग्रेशन है, स्टेप बाय स्टेप। तो वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जैसे पूजा करेगा, जो जिसको भजेगा, वो वहां आके बैठेगा। तो ये इस तरह से यहाँ तक श्लोक नंबर आई थिंक 25 तक, 21, 22, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इन श्लोकों में भगवान ने क्या किया है? क्लैरिफाई किया कि देवताओं के पूजक, देवता यानी कि कोई भी इस जगत में हम जिस चीज, किसी भी चीज की पूजा करते हैं, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, कोई प्राणी हो, हर व्यक्तियों की पूजा में हमें वो सनातन मतलब काल के लिए जो भक्ति का फल है वो नहीं मिल पाता है, और भगवान की पूजा करेंगे तो अमर रहने का फल मिलता है। और इसके बाद श्लोक नंबर 25 से लेकर ऑलमोस्ट अभी आगे जाएंगे 31 फाइनल तक, भक्ति की और महत्ता बता जाएंगे। आप बोलेंगे इतना चैप्टर तो पूरा होते जा रहा है, लेकिन अभी तक मुझे भक्ति की वो महत्ता मालूम नहीं पड़ रही है, भक्ति में ऐसा है क्या? तो अभी वो एक एक करके भगवान यहाँ पे रिवील करना चालू करेंगे। अब पहले चीज बताते भगवान श्लोक नंबर 26 में। भगवान बताते, देखिए देवताओं की जो पूजा है कितनी कॉम्प्लेक्स है। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा, ये 3 वेदों का अध्ययन करो, बड़े बड़े ब्राह्मणों को लगाओ, अनुष्ठान करो, इट्स एलैबोरेट प्रोसेस। लेकिन मेरी भक्ति वेरी सिंपल। कैसे सिंपल? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कीजिए रिपीट। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या यो मे प्रयच्छति भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्ति उपहतम, तदहं भक्ति उपहतम्, अश्नामि प्रयतात्मना। अश्नामि प्रयतात्मना। ओके, राम भद्र हरि प्रभु, या हरि पता नहीं कौन है, राम भद्र प्रभु है क्या यहाँ पे? आप हमारे साथ हैं कि देवलोक में चले गए? नहीं है, ठीक है, देवलोक में अच्छा, हीरा लाल प्रजापति प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। यस, आ गए आप वापस देवलोक से? आप बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, पहले कर रहा था, आ गया। हाँ, पढ़िए अनुवाद पढ़िए, श्लोक नंबर 9.26। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्णा। अच्छा, आप लोग अभी भी इंटरनेट का बहुत ज्यादा बिल आ रहा है क्या? मैंने इसीलिए जूम चालू कराया ताकि आप लोगों का बिल कम आए, लेकिन आप तो अभी बिल ज्यादा लग रहा है बहुत सारे लोगों का जो कैमरा बंद करके बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, आप अगर प्रेम से आपका दर्शन देंगे तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। आपके दर्शन होते हैं तो मुझे भी अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है कि चलो भाई कथा हो रही है तो कोई सामने बैठा है, क्योंकि मैं तो उसने शुद्ध स्तर पे नहीं हूँ कि दीवारों को प्रचार करूँ, पेड़ पौधों को प्रचार करूँ। कुछ बाहर घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है मेरे को, सीनरी देख के भी अच्छा, थोड़ा सा मतलब कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। एनीवे, तो देखिए यहाँ पे भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति और देवताओं की पूजा में कितना अंतर होता है। आखिर प्रसन्न करना है उसी को, बॉस तो वही है, लेकिन बॉस को प्रसन्न करने के लिए कोई क्या करता है, बहुत सारा एलाबोरेट अरेंजमेंट करता है उसको। जैसे देखिए महाभारत में आपको आएगा ये प्रसंग, जो भगवान शांतिदूत बन के हस्तिनापुर गए थे, पीस मैसेंजर बन के। हस्तिनापुर कौरव की कैपिटल थी और इंद्रप्रस्थ पांडव की कैपिटल थी। तो हस्तिनापुर गए भगवान, तो दुर्योधन ने सोचा
कि अरे वाह अभी कृष्ण आए हैं, अभी इनको क्या करता हूँ मैं, छल कपट से इनको अपने साइड में ले लेता हूँ। तो इनको अपने साइड में लेने का क्या क्या करना चाहिए, इनको अच्छा खिलाओ पिलाओ, बहुत सारा चीज दो और खातिरदारी करो। भगवान जो लक्ष्मी से सेवित है वैकुंठ में सदा सर्वकाल के लिए लक्ष्मी से सेवित रहते हैं, ऐसे भगवान को किसी चीज की क्या जरूरत है, राइट। वो भी ऐसे व्यक्तियों से जो उनके प्रेमी नहीं है। तो भगवान जब हस्तिनापुर में जाते हैं तो दुर्योधन कहते हैं कि अरे आप आइए मेरे पास, आपके लिए बहुत सारा मैंने अरेंजमेंट करके रखा है, इतने सारे व्यंजन है, ये सुविधा है वो सुविधा वगैरह वगैरह फलाना फलाना। तो भगवान दुर्योधन को साफ साफ बोलते हैं कि देखो भाई, मुझे आपके किसी भी दिए हुए चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे आपके घर कुछ भोजन खाना है, ना आपके कुछ खातिरदारी चाहिए। भगवान बोलते हैं कि दो अवस्थाओं में कोई भी व्यक्ति किसी के घर में प्रसाद लेता है, आपने सुना होगा महाभारत में। बोलते हैं कि या तो वो व्यक्ति अगर भूखा रहेगा तो, राइट, और सेकेंडली उस व्यक्ति के बीच में और आपके बीच में कुछ अगर प्रेम का संबंध रहेगा, इन दो अवस्थाओं में हम लोग प्रसाद किसी के घर में ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम भूखे हैं, हम उसको जानते नहीं, फिर भी फटाफट खा लेते हैं अपन, क्योंकि भूख लगती है ना। और सेकंड थिंग, अगर अफेक्शन रहेगा, प्रेम रहेगा, तो भूख भी नहीं रहेगी तो भी थोड़ा लीजिए थोड़ा लीजिए थोड़ा लीजिए ऐसा होता है ना कई बार, प्रभु जी थोड़ा लीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा, तो लेना ही पड़ता है। भले पेट में जगह नहीं है लेकिन फिर भी क्या करें, तो सामने वाले व्यक्ति हमसे इतना प्रेम कर रहा है तो उसको स्वीकार करने के लिए उसके प्रेम को हम उचित कर देते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि ना तो मैं भूखा हूँ भगवान तो कभी भूखे है ही नहीं भगवान बोलते ना मैं भूखा हूँ और ना ही तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो फिर तुम्हारे घर में आके तुम्हारा जो आतिथ्य है उसको स्वीकार करने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। और भगवान कहाँ चले जाते हैं, विदुर के घर चले जाते हैं। अभी देखिए विदुर हालांकि थे तो धृतराष्ट्र के छोटे भाई और इतने बड़े मिनिस्टर थे, लेकिन रहते थे एकदम साधारण घर में, क्योंकि साधु वृत्ति के व्यक्ति थे। तो जब दुर्योधन विदुर जी के घर जाते हैं तो विदुर जी कुछ कार्य के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो घर में विदुरानी रहती है। तो भगवान घर में जाते हैं, बैठते हैं, तो विदुरानी देखते ही एक्सटेटिक हो जाती, एक्सटेसी में आ जाती है। अब देखिए आपके घर में अगर राधा गिरधारी जी आ गए अचानक yes. तो बोले हम लोग आए हैं, हमारे लिए क्या है भोजन में, हम भूखे हैं, बहुत चल के आए हैं, मीरा रोड से चल के हम आपके घर तक आए हैं इतना सफर तय किया है, कुछ खिलाओ पिलाओ। तो आपको अगर ऐसा देखेंगे तो आपको चक्कर आके गिर ही जाएंगे, राइट, एक्सटेसी आएगा आपको, एकदम फेंट हो जाएंगे। तो भगवान जब विदुरानी को बोलते हैं कि कुछ खाने के लिए तो दे दो, तो विदुरानी तो एकदम मतलब भक्ति भाव से इतना प्रफुल्लित हो जाती है कि जब घर में देखते कुछ है नहीं तो कुछ केले पड़े रहते बनाना, तो एक्सटेसी में क्या करती है वो, केले का छिलका निकालती है, तो छिलका भगवान को खिलाती है, केला फेंक देती है और भगवान उसको खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, इतना प्रेम से खाए जा रहे हैं, और भगवान सब ले लेते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं वहां से। चतरंजन को एक बार कह रहे थे कि एक्चुअली बोल रहे थे कि मैंने ट्राई करने का कोशिश की कि केले के छिलके में इतना स्वाद कितना रहता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस पास टाइम, इस लीला को समझने के लिए। वो बोले कि एक बार मैंने केले का छिलका खाने का कोशिश किया। तो आपको पता है केले का छिलका कैसे होता है, केला जितना अंदर मीठा है उसका छिलका उतना ही कड़वा रहता है, राइट, एकदम एस्ट्रिंजेंट, तुरटी रहती है, एलम उसके टेस्ट का रहता है, तो खा ही नहीं पाते हो। तो बाद में जब विदुर घर में आते हैं बोलते हैं अरे तुमने कृष्णा, विदुर बोलते कृष्णा आए थे और कृष्ण चले गए आके, बोले तुमने क्या किया, क्या उनको कुछ खिलाया पिलाया, बस क्या किया। तो देखते हैं कि तो पूरा केला उधर ही पड़ा हुआ है और छिलका भगवान खा के चले गए तो जब ये दोनों देखते हैं जब केले के छिलके की तरफ, तो दोनों के आंखों से आंसू निकलना चालू होता है। क्यों निकलना आंसू चालू होता है, क्योंकि यही भक्ति की क्या है सबसे बड़ी महानता, कि भगवान सिंपल से सिंपल कोई भी चीज अगर आप देते हैं प्रेम से, तो उसको बड़े ही प्रेम से स्वीकार करते हैं, जो कि देवता नहीं करेंगे। आप किसी भी देवता को भोग के रूप में केले का छिलका अर्पण नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में कुछ ना कुछ अनिष्ट होना चालू हो जाएगा क्योंकि देवता क्या है, ऑफिसर लोग हैं, दे हैव सम पोस्ट, दे हैव सम पोजीशन। तो उनका जैसे इंद्र है भागवत के दशम स्कंद में, उनका जब अपमान हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया, कुपित हो गए, प्रकोप ला दिया उन्होंने, वर्षा वृष्टि करना चालू कर दिया 7 दिन के लिए। बस ये सिंपल प्रिंसिपल है कि देवता लोग जो है वो दे आर लाइक ए शॉपकीपर, जैसे मैंने पहले भी कहा है, शॉपकीपर इन द सेंस कि उनको कुछ
दुकान संभालने के लिए भगवान ने दिया है, वो अपना अपनी ड्यूटी संभालते रहते हैं। तुम पैसा दो, माल लेके जाओ, इसके बीच में मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो सामान कैसा आज तुमको फायदे के लिए है या नुकसान के लिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो अपना दुकान चलाते रहूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिया गया है ये अध्याय में। देवताओं की पूजा करना बहुत ही कठिन है, लेकिन भगवान की भक्ति करना बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? जैसे ये उदाहरण दिया कि पत्र और पुष्प और फल और तोय, तोय मतलब वाटर, पत्र मतलब किसी भी चीज का पत्ता, और पुष्प मतलब फूल, फल मतलब फल। तो यहाँ पे अपनी फल का एक उदाहरण देख ले। जैसे और एक उदाहरण है शबरी का। जब ड्यूटी वर्शिप करते हैं हम लोग तो कितना संभाल संभाल के करते हैं कि थोड़ा भी भगवान को जो हम भोग लगा रहे हैं या भोग बना रहे हैं वो दूषित नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे भगवान खुद उनके हाथ का मतलब मुंह से जूठा निकाल के खा रहे हैं। इतना प्रेम देखिए, इतना जब प्रेम से, ऑफकोर्स आप लोग इसको ट्राई मत कीजिए क्योंकि हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर उतना प्रेम नहीं है, उससे आपको तकलीफ होगी, सेवा अपराध होगा। लेकिन जो शबरी थी उसके मन में इतना सुंदर प्रेम था, वो सोचती थी कि भगवान को खट्टा नहीं जाना चाहिए, कोई भी भगवान को कैसा जाना चाहिए, मीठे मीठे फल जाने चाहिए। तो उस भाव में जब हम करेंगे सेवा तो ये संभव है। अभी हमारा भाव क्या होता है, अरे अच्छा भोगा भगवान को लगाओ ताकि हमको अच्छा मिले खाने के लिए प्रसाद के रूप में। ये नहीं होता है कि भगवान को अच्छा मिले तो हमको अच्छा मिलेगा, राइट। तो इसलिए इमिटेट मत कीजिए, बट दिस एग्जांपल्स आर देयर इन द स्क्रिप्चर्स, ये दिखाने के लिए कि प्रेम से कोई भी अगर चीज दी जाती है ना तो भगवान से स्वीकार करते हैं, राइट। अब उसी तरह से अब ये हो गया फल का। और कोई उदाहरण देंगे आप लोग? दीजिए उदाहरण, कोई फूल का उदाहरण दीजिए। ऐसे कौन से भक्त हैं भागवत पुराण में या अपने पुराणों में जिन्होंने फूल अर्पण करके भगवान को प्रसन्न किया? गजेंद्र जी जिन्होंने फूल अर्पण। गजेंद्र, यस। पूरे तालाब में जब वो ये कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे घड़ियाल के साथ, मगरमच्छ के साथ, अब आप बोलेंगे ऐसी अवस्था में भगवान को क्या ऑफर किया जा सकता है जब आप और हम लाइफ के ऐसे सबसे खतरनाक सिचुएशन में रहते हैं, लाइफ का खतरनाक सिचुएशन यानी कि हम संघर्ष करते हैं माया के साथ। अब ये तो स्ट्रेट संघर्ष दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हमारा कोई इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाए, कभी किसी का हेल्थ खराब हो जाए, किसी का पोजीशन खराब हो जाए, कुछ भी खराब हो सकता है इस दुनिया में, क्योंकि किसी भी चीज का यहाँ पे क्या है, परमानेंस नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी टेम्पररी एंड फ्रेजाइल। तो ऐसी अवस्था में भी आप बोलेंगे मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, बेड में गिरा हूँ, मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ? अरे आप दे सकते हैं भगवान को, सिंपल। जैसे गजेंद्र जी ने किया, एक फूल उठाया भगवान को अर्पण किया। गजेंद्र जी का वो बहुत बड़ा अच्छा सुंदर स्तुति है, भागवत में पढ़ेंगे तो आपको मतलब आपके आंखों से आंसू आएंगे, इतना सुंदर स्तुति गजेंद्र जी ने किया है। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, बोलते कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, केवल आपको नमस्कार कर सकता हूँ, कृपया मुझे इस बड़े संकट से बचाइए, ये आपके लिए फूल अर्पण कर रहा हूँ। एक फूल उठाया, दे दिया बस, और भगवान तुरंत हाजिर। क्योंकि जो दिल से किया जाता है, जो मन से किया जाता है, उसकी कोई भाषा नहीं होती, उसका कोई मैथमेटिक्स नहीं होता है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, वो आप अपने दिमाग से नहीं समझ पाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ एन अफेयर ऑफ हार्ट। तो इसलिए इस अध्याय को गुह्य इसलिए बताया गया है क्योंकि इट्स नॉट टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम योर एकेडमिक स्टडी थ्रू योर स्किल एक्सपर्टीज, ये आप नहीं समझ सकते इसको। जिसने किया एक्सपीरियंस वही समझ सकता है। आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आप लोग समझ में आ रहा है। आप लोगों ने भगवान को कभी फूल चढ़ा, हम लोग फूल चढ़ाते थे राइट क्लास के शुरू में। अभी यहाँ पे तो हम लोग ऑनलाइन नहीं करते, हालांकि करना चाहिए ऑनलाइन भी, राइट। भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। आप लोग अपने अपने घर में फूल लेके रखिए मैं भी फूल लेके रखूंगा यहाँ पे। भगवान याद दिला रहे। यस, नेक्स्ट क्लास तो मंदिर में होंगे ना? हाँ, एक संडे का क्लास होगा, लेकिन बाकी तो ऑनलाइन होंगे ना। ओके, ऑनलाइन फूल चढ़ाएंगे भगवान को हम। अब तक ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेम प्रकट करने के लिए कोई भी प्रेम होना चाहिए, प्रकट हो जाएगा राइट, समथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया फूल का उदाहरण, तो हो गया फूल का, हो गया। पत्र का उदाहरण दीजिए। पत्ता, पत्र अर्पण करके किसने अपना जीवन अच्छा बनाया, या कोई भी उदाहरण दीजिए। चार कुमार का भागवतम में उनका प्रसंग आता है। तुलसी दल, तुलसी दल का उन्होंने ये किया, स्पर्श किया तो जीवन।
चतुष कुमार, यस करेक्ट, और शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। और उदाहरण? प्रभु जी एक उदाहरण है, लेकिन वो भगवान का नहीं, शिव भगवान का है। जो कि वो क्या बोलते हैं, जो हंटर रहता है ना, वो पत्ती देखो फेंकता रहता है नीचे, तो वो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो एक अलग से। करेक्ट। एनी अदर एग्जांपल? चैतन्य चरितमृत में उदाहरण है अद्वैत आचार्य, तुलसी दल मात्र, तुलसी का दल और गंगा जल, बस इतना अर्पण किया उन्होंने भगवान को, और भगवान बोले यस आई एम कमिंग टू डिलीवर ऑल द डिवोटीज इन द मीरा रोड। चौपाटी, जूहू, इन सब लोगों का उद्धार करने के लिए मैं प्रकट हो रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आऊंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राइट? सिंपली बिकॉज अद्वैत आचार्य ऑफर्ड तुलसी फ्लावर, तुलसी लीफ एंड गैंजेस वाटर। उसी तरह से और एक उदाहरण है इसका, द्वारका में तुलाभार का उदाहरण। तुलाभार करते हैं ना आप लोग? तुलाभार यही तो है, बुक तो खाली बांटते रहते हैं आप लोग, याद नहीं रहता आपको। और माँ रुक्मिणी जी का, राइट? तुलसी दल है। तुलसी दल, जब तुलसी दिया तो तुरंत वो गोल्ड का जो तराजू था ऊपर चला गया, भगवान नीचे आ गए, क्योंकि भगवान भक्ति के प्रेम को, वजन को, मतलब उससे बढ़ के आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें शास्त्र में मिलेंगे। ये दिखाता है कि भगवान किसके लिए ललायित हैं, किसके लिए उत्साहित हैं, प्रेम के लिए हमारे। इसका मतलब साथ में ये भी बिल्कुल नहीं होता है कि कल से आप लोग बोलेंगे ठीक है, कल से मैं केवल एक पत्ता दूंगा भगवान को। पत्ता लेकिन दीजिए कौन सा, आपके पॉकेट में हो रहा था वो भी दीजिए। और जो पेड़ में लगता है वो भी दीजिए। आई मीन टू से कि आपके पास कैपेसिटी है तो केवल पत्ते पे लिमिट नहीं रहना चाहिए। तुलसी पत्ता ऑब्वियसली इट्स ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स। भगवान की सेवा करने के लिए जो भी आप यथासंभव दान दे सकते हैं वो भी करना चाहिए हमें। तो आप बोलेंगे भक्ति सिंपल है, तो सिंपल नहीं। तो देखिए, जो जिसके पास भरपूर कुछ है उसके लिए वो सिंपल है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए सिंपल है। इसलिए देखिए, प्रभुपाद इसके बिगिनिंग में लिखते हैं, इस परपोर्ट के प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने के हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावनामयित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। देखिए, ये प्रभुपाद ने क्या दे दिया, सीधा डिस्क्लेमर दे दिया हमको कि भगवान की प्राप्त करने तो हमको शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। और देखिए क्या करते हैं, ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि इतना बड़ा हाई रिजल्ट, लेकिन प्रोसेस बहुत ही सिंपल, यू जस्ट नीड अ लव। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थिति में है। इसलिए गजेंद्र का उदाहरण यहाँ पे दिया आपने, शबरी का उदाहरण दिया आपने, अद्वैत आचार्य का दिया, अलग अलग उदाहरण है। हर व्यक्ति अलग अलग जीवन की अवस्थाओं में थे, लेकिन उनके पास जो था उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया प्रेम से, बस उसी से उनका जीवन सफल हो गया। ये लिखते हैं कि यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाए तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावनामृत नहीं होना चाहेगा, राइट? प्रभुपाद देखिए कितना सिंप्लीफाई कर रहे हैं भक्ति को यहाँ पे। यानी कि आपके और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो कभी भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम लोग हरे कृष्णा में नहीं ज्वाइन हो सकते। क्या करें, मेरे घर वाले ना सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे सोसाइटी वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे कम्युनिटी वाले सपोर्ट नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति इतने ट्रांसेंडेंटल लेवल पे की जाती है, मतलब ट्रांसेंडेंटल है कि किसी भी स्तर से आप उसको कर सकते हैं। चाहे आप घर में हो, घर के बाहर हो, कहीं भी हो, पशु योनि में हो या इंसान में हो, देवता, किसी भी योनि आप भक्ति कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट। और बोल रहे हैं यहाँ पे, आपने तो सुना होगा एनओडी में वो एग्जांपल है भक्ति रसामृत सिंधु में, वो जो भक्त थे वो मेडिटेट कर रहे थे, वो कि अभी भगवान के लिए मैंने खीर बनाया, अभी बर्तन में डाला और मैं टेस्ट करता हूँ गर्म है कि नहीं, और उनका हाथ जल जाता है, राइट? आप बोलेंगे ड्रीम अवस्था में हाथ कैसे जल जाता है, वो दिव्य, वो अलग ही चीज है। इसको समझने के लिए हमको पहले वैसा बनना पड़ेगा, अदरवाइज पास टाइम नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं आगे, कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्तों के छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। जैसे विदुर दुर्योधन से उन्होंने कुछ भी नहीं लिया,
लेकिन विदुर से केले का छिलका भी खा लिया। दैट्स द अफेयर ऑफ द हार्ट। भक्ति का इतना बड़ा महानता है वो। अब आप में से कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं एक फूल नहीं भगवान को दे सकता। कोई है ऐसा व्यक्ति जो नहीं दे सकता? अरे यार फूल तो क्या, पूरा गार्लैंड दे सकते हैं भगवान को। राइट। तो एक फूल मतलब कहीं भी मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। एक पत्ता पेड़ का कहीं भी मिल जाता है। कुछ भी नहीं मिला तो अपने मन में तो मिल जाता है। बैठ के मन में मेडिटेट कीजिए। ओके अभी मेडिटेट कीजिए, मैंने राधा गिरधर को बहुत बड़ा सुंदर गार्लैंड पहना दिया, मैंने तो पहना दिया। तो मेरा हो गया भक्ति अभी कुछ क्षण के लिए। राइट। तो लाइक दैट यू ऑल कैन डू भक्ति वेरी वेरी इजीली। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मसंतुष्ट हैं, तो भी अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। देखिए इसीलिए ना अभी कभी कभी क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि अरे आपने ऑल्टर में प्रसाद चढ़ाया, फिर बाहर प्रसाद लाया, अंदर जो गया था वो वही था, ऑल्टर से बाहर आया तो वही था, फिर क्या चेंज हुआ? इसका क्या प्रूफ है कि ये प्रसाद बन के आया? बताइए मुझे, क्या प्रूफ है इसका? आप जो भोगा लगाते हैं घर में भी भगवान को, तो भगवान को जो भोगा लगाते हैं तो सेम रहता है, बाहर जाते हैं अंदर देंगे। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, जब हम भोगा लगाते तो उसपे जब तुलसी डालते हैं तो कहते हैं जहाँ जैसी तुलसी से हम उस प्रसाद में डालते हैं तो भगवान उस पे नेत्र डालते हैं, और जैसी यानी इनडायरेक्टली वो अपने नेत्रों से उसे ग्रहण कर लेते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। यस करेक्ट। और क्या प्रूफ है इसका? प्रसाद बनने का प्रूफ क्या है? और मतलब हम प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ आप तो भोगा ऑफर करते हैं ना सरस्वती अर्चना माता जी, डिटी कुकिंग करते हैं आप। आपके लिए मैंने क्लास 4 बजे कर दिया था, आपको तो आंसर देना ही पड़ेगा। प्रभु जी हमारे अंदर से मतलब जैसे हमको प्रसाद बनाना जाना होता है, पहले से सोचते हैं आज भगवान को ये खिलाना है, इतनी अच्छी तरह से खिलाना है, सफाई से खिलाना है, मन में उसके भीतर थोड़ा भी क्लेश नहीं होना मांगता है। सिर्फ ऐसे चाहते कि भगवान उसे देख ले और उसको पसंद कर ले और खा ले, फिर वही आनंद मिल जाता है कि एक बार भोग लग जाता तो अलग ही आनंद हो जाता है। प्रभु जी सही बात है। तो दिस इज वन एक्सपीरियंस। सो दिस इज वन एक्सप्लेनेशन की एक्सपीरियंस, दैट एक्सपीरियंस इज द प्रूफ। वो जो अनुभव है वो प्रूफ है इसका। ऐसे सी ऑर्डिनरीली हम लोग कभी किसी को अन्न दान करते हैं, समझो कोई रास्ते में कोई भिखारी है, उसको खाने को नहीं है, हम देते हैं तो भी कितना अच्छा लगता है हमको। आई डिड समथिंग, मैंने किसी को हेल्प किया। तो भगवान परम भोक्ता उनको देंगे तो कितना आपको, भगवान भूखे नहीं है, भूखे हमारे प्रेम के हैं, लेकिन जब किसी को देते तो अच्छा लगता है, भगवान को देंगे तो कितना अच्छा लगेगा। राइट। दिस इज वन, ये एक हो गया लक्षण उसका, एक प्रूफ हो गया। और एक चीज आप समझ सकते हैं इसमें, देखिए मतलब कोई कभी भी हमको चिढ़ाते हैं, राइट, कह रहे यार, मतलब ये तो एक्सपीरियंस वाली चीज हो गई, जिसने एक्सपीरियंस किया उसने एक्सपीरियंस किया। राइट। लेकिन जो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं वो लोग एक्विजिशन, एक उनका एक ये रहता है कि अरे आप तो वो अंदर लेके, समझो फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देते हैं, एक ग्रॉस एग्जांपल देते हैं। समझो अभी रवि प्रभु के घर पे, तरला स्वरूप माता जी के घर से कुछ बच्चे प्रभु जी के घर में चले गए, एक दिन रात में ऐसा रहता है ना, आते हैं ना, आंटी के घर, अंकल के घर, एक रात रुक के आराम करेंगे उधर, फिर दूसरे दिन आएंगे घर पे, होता है ना। तो तरला स्वरूप माता जी भेज देना अपने बच्चों को। आपके घर में कोई भी है उधर आसपास, उनको भेज दो। तो आपने उनको भेजते समय कुछ डब्बे में प्रसाद पैक करके भेज दिया। कुछ समझो अभी दिवाली का टाइम है, तो दिवाली का जो रहता है ना, करंजी रहता है, चकली रहता है, चिवड़ा रहता है, वो सब पैक करके भेज दिया। रवि प्रभु बोले क्या बात है, प्रसाद आने वाला है घर में, है ना रवि प्रभु। तो डब्बा भर के लेके आए बच्चे लोग। अब इतना लेके आए थे कि अभी पूरा तो खाया नहीं गया, मतलब खा रहे हैं थोड़ा, बच्चा एक दिन रात भर रुका अंकल आंटी के पास आनंद से, फिर बातें की। दूसरे दिन बच्चा भी निकलने के लिए रेडी हो गया, अब वापस अभी घर जाने वाले हैं तरला स्वरूप माता जी के पास। तो रवि प्रभु ने सोचा कि अरे जाते जाते इसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, अभी खाली डब्बा तो नहीं भेज सकते। राइट। तो समझो अभी माता जी ने जो चीज भेजा था, अभी दिवाली में तो सब हर किसी के घर में तो वही आइटम बनता है, राइट, करंजी चिवड़ा वही ऑलमोस्ट सेम बनता है मैक्सिमम। तो प्रभु जी ने सोचा चलो मेरी तरफ से भी कुछ चकली करंजी कुछ दे देता हूँ मैं भी। अब और अभी रवि प्रभु का कोई पड़ोसी है, वो देख रहा है इनके घर में कोई तो बच्चा आया, कुछ प्रसाद लेके आया था, उन्होंने देखा भी कैमरे में जाके, डब्बे में ना करंजी लाया था 4। और जब रवि प्रभु के घर से बाहर निकला, उसके डब्बे में वापस 4 ही करंजी दिख रहे हैं, रवि प्रभु ने भी 4 करंजी दिया उसको। तो अभी इस बेवकूफ व्यक्ति के लिए ये समझने वाली बात नहीं है कि क्या हुआ ट्रांजैक्शन में।
उसने देखा कुछ सामान अंदर गया और वही सामान बाहर आया, फिर क्या है ये सब? तो जो अभक्त रहते हैं वो यही बोलते हैं कि भगवान को जो भोग ऑफर होता है, जो अंदर गया तो दाल एक कटोरी में था, राइस था, वो तो एज इट बाहर आता है ना, कुछ चेंज तो होता नहीं है। प्रेम से बदल होता है भक्तों में। यस यस, दैट्स द पॉइंट आई एम कमिंग टू। मैं उसी पॉइंट पे अराइव हो रहा हूँ। हरि बोल। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत में शशि माता का उदाहरण है कि शशि माता भगवान को भोग लगाती थी, तो कई बार ऐसा कंफ्यूज हो जाती थी, भगवान मतलब आके भोग खत्म कर देते थे, तो शशि माता कंफ्यूज होती थी, मैंने भोग लगाया कि नहीं, मैं भूल तो नहीं गई, खाली ऐसे था मतलब भोग तो नहीं लगाया करके। तो भगवान उसको मतलब कंफ्यूज करते थे, माया में डाल देते, फिर वापस शशि माता बनाती थी, वापस भगवान को भोग अर्पण करती थी। तो ऐसा कई बार मतलब चैतन्य महाप्रभु खुद कहते थे कि भी ऐसा मतलब कई बार माता जी मतलब ऐसा करती थी, ऐसा होता था उनके साथ में। तो भगवान को यस यस सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। यस, वहाँ पे तो वो खा भी सकते हैं, वापस ऐसा बना के ला भी सकते हैं, ऐसा ऐसा कैसा है जी। वहाँ पे तो खुद खाते थे वो, जैसे यदुनंदन ठाकुर का पास टाइम, वहाँ पे उन्होंने थाली खाली कर दिया था या लड्डू आधा खा गए थे, राइट। लेकिन अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में उदाहरण देंगे, इस्कॉन टेम्पल में आप बोलेंगे ठीक है भोगा का प्लेट अंदर गया, सब कुछ था थाली में, वैसे ही बाहर आया, तो एक्चुअली चेंज क्या हुआ इसमें? चेंज क्या हुआ? क्या चेंज हुआ इसमें? प्रेम का आदान प्रदान प्रभु जी। एग्जैक्टली, इसमें रेसिप्रोकेशन हुआ है प्रेम का। जैसे रवि प्रभु के घर में कोई बच्चा आया, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल सरला स्वरूप माता जी के घर से जो सामान आया था, उन्होंने समझो 2 किलो लड्डू बना के भेजे थे, ठीक है ना रवि प्रभु, 2 किलो लड्डू आ रहे हैं आपके घर में। जो लड्डू आपको पसंद है बोल दीजिएगा माता जी को, बेसन के लड्डू, रवे के लड्डू या नारियल के लड्डू, जो भी आपको पसंद है, ठीक है ना। समझो आपके घर में आ गया, अब माता जी अभी क्या हुआ ना, आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, आप इतने बिजी रहते हैं, भागदौड़ करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, आपको टाइम ही नहीं मिला कुछ बनाने के लिए। तो माता जी ने जो 2 किलो लड्डू दिया था उसमें से 5 बच गए थे। तब जब बच्चा वापस जा रहा था, आपने सोचा इसको क्या, चलो ये 5 लड्डू दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो डब्बे में जावेगा, राइट। तो अभी ये सोचेंगे कि अरे बाप रे, वही सामान गया था बाहर, वही सामान एग्जैक्टली वही आया। लेकिन इसमें हुआ क्या है, आपने उस चीज को स्वीकार किया और आपने उसी चीज को वापस प्रेम से क्या कर दिया, उनको दिया एज अ रेसिप्रोकेशन। तो जैसे माता जी ने उत्तर दिया यहाँ पे, सरस्वती अर्चना माता जी ने, जो यहाँ पे प्रभुपाद लिख ही रहे हैं, यहाँ पे इस पर्पट में लिखते हैं कि तो भी जैसे लिख रहे हैं कि अभक्त से वो कुछ स्वीकार नहीं करते, लेकिन भक्त से कोई भी चीज प्रेम से स्वीकार करते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। एंड देयर इज एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ व्हाट, एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ प्रेम का आदान प्रदान उसमें हुआ, एक्सचेंज हुआ प्रेम का। उस एक्सचेंज को अभक्त नहीं देख सकता है, लेकिन भक्त देख सकता है। इसलिए माता जी ने उत्तर दिया ना कि उसको, हमको एक्सपीरियंस होता है कि हमने इतना अच्छा भगवान को खिलाया, हमने इतना अच्छा भगवान का सेवा किया। दैट एक्सपीरियंस इज द प्रूफ, राइट। तो इसलिए जैसे श्लोक में बताया गया है कि भगवान का भक्ति करना क्या है, बहुत ही आसान है कंपेयर टू डेमीगॉड वर्शिप। और आगे और क्लेरिफाई कर रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि भगवान किसको चाह, जो हमें ये अभी यहाँ पे एक प्रूफ है सेकंड पैराग्राफ में, भगवान बोलते हैं कि आप मुझे क्या अर्पण करो, मांस मछली अंडा ये सब अर्पण मत करो। नहीं तो भगवान ने कहा होता अंडम मांसम मछली, भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। प्रभुपाद क्लेरिफाई करें, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे भी एक लाइन मैं पढ़ लेता हूँ। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। तो भगवान ने जो मांगा है वही देते हैं, भगवान ने पत्र पुष्प फल तो मांगे, हम वही देते हैं। इस प्रकार कृष्ण को मांस मछली तथा अंडे भेंट नहीं देने चाहिए, राइट। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो ये उनका उल्लेख करते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड देन ऑफ कोर्स तीसरा पैराग्राफ में भगवान जो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों ने उत्तर दिया, मनोहर बलदेव प्रभु ने कहा कि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान के अर्चर वगैरह को हम भोगा लगा सकते हैं, भगवान के पिक्चर को भोगा लगा सकते हैं, और भगवान सर्वशक्तिमान है, अपनी नेत्रों से केवल उसको स्वीकार करते हैं और उसको प्रसाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसका दूसरा एक सुंदर ये है, प्रूफ ये है कि ऐसा प्रसाद खाने से हमारी चेतना में क्या होता है, परिवर्तन आता है। इतने साल तक हम लोगों ने प्रसाद खा के तो हमारा चेतना बदला हुआ है ना, तो दिस इज अनदर प्रूफ कि ये प्रसाद, हाँ ये सतोगुण में आते हैं हम लोग और शुद्ध भक्ति के स्तर पे आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रूफ है कि ये प्रसाद काम करता है, ये कोई ऑर्डिनरी फूड नहीं है,
ऐसे रेस्टोरेंट में तो कितना हमने फूड खाया, कितना खाना खाया, लेकिन कुछ चेंज हुआ क्या चेतना में? नहीं, उल्टा चेतना बिगड़ते गया। लेकिन भगवान का प्रसाद लेते तो क्या होता है? चेतना शुद्ध होता है। राइट, दिस इज अनदर प्रूफ। ओके, नाउ इसके बाद तो ये अलारनाथ का भी बताइए, अलारनाथ की स्टोरी बताइए। वहां पे एक पुजारी का लड़का रहता है, पुजारी यानी डिटीज का अलारनाथ जी का सेवा करता है, और वो कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है, तो वो उसके लड़के को बोलता है ना, आप डेली भगवान का सेवा करना। तो वो भगवान को भोग लगा तो बोलते हैं, आप खाते क्यों नहीं हो, खाते क्यों नहीं हो? और पिताजी ये सोचता है कि क्या ये बेवकूफी कर रहा है, भगवान खाते नहीं है। लेकिन वो बच्चा बोल रहा था कि आप खाइए, नहीं तो मेरे पिताजी आके मेरे को डांटेंगे, आपने खाया नहीं। भगवान उसमें से खाते थे, यानी अपना भोग ग्रहण करते थे, और वो फिर उसको शिक्षा मिलती है ना, यानी कि वो डिवोटीज में भी श्रद्धा, फेथ नहीं रहता है कि भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। करेक्ट करेक्ट। लेकिन इन सब लीलाओं से पढ़ के हमें ये विश्वास आना चाहिए कि भगवान हर उस चीज को स्वीकार करते हैं जो आप प्रेम से देते हैं। यू जस्ट नीड स्पाइसिंग, बोलते हैं ना, आप किसी भी चीज में स्पाइसिंग होना चाहिए। अगर स्पाइसिंग नहीं रहेगा तो मजा नहीं आता है। फीका फीका खाना रहेगा तो क्या है, उसमें नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है। आपको मतलब जिन लोगों को नमक मिर्ची पसंद है, जिनको नहीं है पसंद है मिर्ची, वो अलग बात है, बट कुछ यू नीड सम बेसिक स्पाइस। तो इसलिए भगवान को जो भोगों ऑफर करते हैं उसमें कौन सा स्पाइसिंग चाहिए? प्रेम का स्पाइसिंग चाहिए। प्रेम का अगर आपने मसाला भर दिया उसमें, तो फिर भगवान को स्वीकार कर लेंगे, चाहे उसमें नमक ज्यादा हो, कम हो, जला हो, अच्छा हो, कच्चा हो, पक्का हो, सब स्वीकार कर लेंगे। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ड्यूटी रूम में कल से कुछ भी बनाना चालू कर दे। हमें फॉलो करना है, बट मेरा कहने का पॉइंट है कि अगर गलती से कुछ जल जाए, कुछ नमक कम हो जाए, लेकिन अगर आपने प्रेम से स्वीकार दिया है उसको, तो भगवान से स्वीकार करेंगे। दैट्स द पॉइंट। तो ये डेमिगॉड वर्शिप में जगन्नाथ, यस जगन्नाथ, बोलिए बोलिए। जगन्नाथपुरी में वो एक माता जी थे जो भगवान के सेवा कर, डेली सुबह अपना दातुन बिना नहाए धोए भगवान के लिए ऑफर करती थी, और दातुन से ही खिचड़ी थी। करेक्ट। और फिर उनको क्या एक पुजारी ने आके बताया कि ये तो गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको स्नान करके फिर पूरा शुद्ध होके फिर आपको भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। तो भगवान ने वो ग्रहण ही नहीं किया, बोले नहीं, आप जैसे बना रहे हो वैसे ही बनाओ, बिना नहा के वो दातुन, उसमें भाव है आपका। थैंक यू। तो ये बहुत सारे सुंदर उदाहरण आप लोगों ने दिए। इस उदाहरण से पता चलता है कि भक्ति भगवान की बहुत आसान है, देवताओं की भक्ति बहुत कठिन है। ते विद्या माम सोम पापूत पापा, और ये सब करने के बाद पतन होना वहां से गारंटी है। ब्रह्मा के स्तर से पतन होता है, तो फिर देवलोक से क्या बोलने का, राइट? तो ओके, अभी इसी प्रिंसिपल को भगवान और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग थके हैं या फ्रेश हैं और गाड़ी चला सकते हैं, और है अपने पास 15-20 मिनट है अपने पास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्ट्रेच कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, हरि बोल, कैसे भी हरि बोल, कीजिए, हरि बोल, क्लास में हरि बढ़ बोल, रही है। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक प्रश्न था। कौन, रोशन है क्या? हाँ प्रभु जी। अच्छा, रवि प्रभु के असिस्टेंट, बोलिए। प्रभु जी, ये प्रश्न था कि भगवान तुलसी पत्र के बिना स्वीकार करते हैं भोग? नहीं। देखिए, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने का नहीं कभी भी। ये स्टैंडर्ड है। सिर्फ तुलसी पत्र को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि देखिए, आपके अंदर मेरे अंदर उतना प्रेम नहीं है ना, इसीलिए हमें किसी भक्त को लाना पड़ता है, राइट? अभी शबरी ने जब बेर ऑफर किया, थोड़ी तुलसी लगा के ऑफर किया था। शबरी ने बेर ऑफर किया तो अपने, लेकिन ये हमारे लिए स्टैंडर्ड साधना भक्ति, विधि भक्ति में ये दिया गया है। क्योंकि देखिए, इंद्र जब भगवान कृष्ण से जब भगवान कृष्ण इंद्र से नाराज हो गए, तो इंद्र ने क्या किया? किसको लेके गए भगवान के पास? सुरभि को ना। सुरभि गाय को लेके गए ना, ताकि सुरभि को देख के भगवान कम से कम इंद्र की तरफ देखे, बात करे। ये तो भगवान देखने वाले भी नहीं थे। उसी तरह से हम सब 3rd क्लास 4th क्लास लोग हैं, एटलीस्ट मैं मेरे बारे में कह रहा हूँ। आप लोग तो भक्ति कर ही रहे हैं, तो भगवान हमसे क्या स्वीकार करेंगे? लेकिन जब भगवान देखते हैं कि तुलसी महारानी वहां पे आई है, जो उनके लिए बहुत प्रिय है, भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं उसका, राइट? सो दैट्स द सिग्निफिकेंस। सो नाउ अभी 27 में भगवान बोलेंगे आगे। देखिए अभी होता क्या है, कनेक्शन क्या है इस श्लोक का आगे श्लोक से, कि ठीक है, तो दिन भर में थोड़ी पत्रम पुष्पम फलम तोय करते रहूंगा, बाकी भी चीज करता हूँ ना मैं दिन भर में।
आप बोल रहे थे कि आप प्रेम से मुझे पत्र दोगे, पुष्प दोगे, फल दोगे, मैं ले लेता हूँ, लेकिन पत्र पुष्प फल तो मैं केवल खाने के टाइम में या फिर भगवान की अर्चना करते समय करता हूँ। बाकी टाइम दिन में बहुत सारी एक्टिविटी करता हूँ, उसका क्या, उसको कैसे करना है? तो उसका आंसर देते हैं, यत् करोषि यदाश्नासि। रिपीट कीजिए, आप लोग सो गए कि जिंदा है? हरे कृष्णा। ओके, किसी ने कुछ तो गड़बड़ किया लगता है, कोई बात नहीं। ओके, वी आर ऑन द श्लोक नंबर 27। यत् करोषि यदाश्नासि। यत् करोषि यत् करोषि यदनासि। यज्जुहोषि ददासि यत्। यज्जुहोषि ददासि यत्। यत् तपस्यसि कौन्तेय। यत् तपस्यसि कौन्तेय। तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। ओके, हरि गीता देवी माता जी कौन है यहाँ पे? आप जरा पढ़िए श्लोक का अनुवाद, श्लोक नंबर 9.27। इस तरह तुम हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि केवल पत्र पुष्प फलम तोयम हो गया। अरे भाई, पत्र पुष्प फल के अलावा आप बहुत सारी चीजें करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल थोड़ी पत्र पुष्प फल तोय कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? कुछ कार्य कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ये भी भगवान को समर्पित करो। ये अपने लिए मत करो, अपने लिए तो है ही है, बट अपने स्वार्थ के लिए मत करो। इसलिए करो ताकि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ू, भगवान को और जानू, समझू, उनसे प्रेम मेरा बढ़े। इसे कहते हैं समर्पित करना। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख ही रहे हैं 9.27 के, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो भगवान को ऑफर करके खाओ, राइट। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, तो कृष्ण की संस्कृति है कि मेरे हित करो, राइट। जैसे अभी समझो किसी का मैरिज सेरेमनी रहता है, किसी का बर्थडे सेरेमनी रहता है, बहुत सारे सेरेमनी रहते हैं ना, तो उसमें भगवान को सेंटर बना के कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? जब किसी का मैरिज सेरेमनी है तो फिर उसमें भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाइए। किसी का बर्थडे रहता है तो उसमें भगवान को केंद्र बिंदु बना के कीर्तन कीजिए, भगवान का प्रसाद बांटिए सबको। इस तरह से हमारी सारी जितनी भी ये सारी गतिविधियां तो हमको करनी है डेफिनेटली, तो इसको कृष्ण कॉन्शियस बना के कीजिए, इसका कहने का अर्थ ये है। और प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता ही है, अतः कृष्ण कहते हैं मुझे दे दो। दान तो देने की टेंडेंसी हम सब लोगों में है ही है। हम किसी न किसी चीज का दान देते ही रहते हैं, चाहे हम अपने धन का दान देते हैं, चाहे हम अपने ज्ञान का दान देते हैं, चाहे हम अपने समय का दान देते हैं, हर चीज का दान देते हैं, राइट। तो क्या करो, मेरे लिए दो। इस तरह से प्रभुपाद फाइनली लिखते हैं यहाँ पे कि आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जब अपनी माला में करे, तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी बन जाता है, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता छठे अध्याय में की गई। यानी कि सर्व जो कार्य है हमारे, वो सब हम क्या कर सकते हैं? भगवान को अर्पित कर सकते हैं कि जो, और ये सब करने से क्या होता है? शुभ है ये, इट्स ऑस्पिशियस, स्पिरिचुअली ऑस्पिशियस, मेटेरियली ऑस्पिशियस। इसलिए देखिए, इस तरह से अगर हम कार्य करेंगे अपने जीवन को समर्पित करते हुए, श्लोक नंबर 27 से तो 28 में रिजल्ट बताया कि 28 में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। शुभाशुभम फलैर शुभम फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन, मोक्ष से कर्म बंधने, संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग युक्तात्मा, विमुक्तो मामुपैष्यसि। करेक्ट। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे आप? इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इसी संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। यानी कि फाइनली जो मिसअंडरस्टैंडिंग अर्जुन का था, वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि जो भी कार्य तुम युद्ध भूमि में लड़ोगे ना, तो भी वो मेरे लिए करो, मुझे डेडिकेट करो, तुमको कोई बंधन नहीं लगेगा। क्योंकि हर कार्य में अच्छा और बुरा दोनों बॉन्डेज मिलता है आपको, राइट। पुण्य मिलेगा तो भी वो बंधन कारक है, पाप मिलेगा तो बंधन कारक डेफिनेटली है ही है।
तो पाप और पुण्य दोनों के रिजल्ट से आपको मुक्त कर दूंगा, और आपका काम भी बन जाएगा और साथ में आपको रिएक्शन भी नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि हमको जीवित रहना, कुछ खाना तो खाना ही है, राइट। हमको जीवित रहना, घर चलाना है, घर गृहस्थी करना है, नौकरी करना है, अपने रोज के कपड़े धोने हैं, कोई भी एक्टिविटी, छोटी से छोटी एक्टिविटी लेकर बड़ी से बड़ी एक्टिविटी, इस सब एक्टिविटीज को हमें करना ही होता है शरीर के निर्वाह के लिए। उसको सिर्फ क्या कीजिए, भगवान को समर्पित करके कीजिए, कृष्णा कॉन्शियस बना के कीजिए, तो आप क्या हो जाएंगे, शुभ अशुभ, शुभ यानी कि पुण्य, अशुभ यानी कि पाप, दोनों के फलों से आप क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और आप वैकुंठ की ओर गमन करेंगे। इसको कहते हैं सन्यासी, सन्यास कहते हैं। इसलिए आप सब लोग को क्लियर होता जा रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कुछ कंफ्यूजन है? यस प्रभु। इसलिए यहाँ पे पर्पट में लिख रहे हैं अनासक्त से विषयान, रूप गोस्वामी का कोटेशन भक्त रसम सिंधु का, कि कोई भी कार्य जब तक भगवान की सेवा में लगा सकते हैं तो वो असली वैराग्य है। और आप सोचेंगे नहीं 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 ये बंधन कारक है, कोई चीज बंधन कारक नहीं है, हर चीज भगवान की सेवा में यूज की जा सकती है, तो वो असली संन्यास है, वो कह रहे हैं यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे दिया है, प्रॉपर लिखते हैं, वैष्णव क्रिया मतलब विज्ञ न बुझाए, यानी कि कभी कभी हमको दिखता है कि कुछ जो वैष्णव आचार्य है वो क्या करते हैं, वेदों में दिए गए जो कर्मकांड है उनकी तरफ कभी रुझान नहीं रहता उनका, उनको मतलब नजरअंदाज करके वो शुद्ध भक्ति में लीन रहते हैं। तो उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो ये करते नहीं है। वो इसलिए कहा गया कि वैष्णव की क्रिया और मुद्रा को नहीं समझ सकते हम, और कभी कभी वो उसमें पूरा इन्वॉल्व भी हो जाते हैं कर्मकांड में। आप बोलेंगे क्या ये समझ में नहीं आ रहा, कभी इन्वॉल्व होते हैं कभी इन्वॉल्व होते नहीं है। जब वो कृष्ण की सेवा के लिए उपयोगी है इन्वॉल्व होते हैं, उपयोगी नहीं है तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दैट्स द प्रिंसिपल। जो व्यक्ति इस प्रिंसिपल को समझ गया वो वैष्णव आचार्य की गतिविधियों को ठीक से समझ सकता है। जैसे प्रभुपाद ने देखिए, प्रभुपाद ने कितने रिवोल्यूशनरी चीजें की। इस्कॉन में मतलब ब्राह्मण दीक्षा जो है वो कभी माताओं को नहीं दी जाती थी, राइट? प्रभुपाद ने दिया ना, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है, लेकिन क्यों दिया? ताकि भगवान की सेवा हो सके। इसमें लोग बोलते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वैसा दोष है, ये है, लेकिन जब तक, और उसको अभी फाइनली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके इट्स एक्सेप्टेबल, क्योंकि भगवान की सेवा करना जरूरी है। भगवान की सेवा कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकते हैं, उसको शुद्ध करना है खाली। जैसे प्रभुपाद ने अपने कई शिष्यों का विवाह यज्ञ कराया। अब कोई बोलता है सन्यासी कैसे विवाह लगा सकता है किसी का? यार सन्यासी को तो विवाह से दूर रहना चाहिए। हाउ कैन सन्यासी बी इन्वॉल्व इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज ओन डिसाइपल्स? लेकिन उनको स्टेबल करने के लिए, भक्ति में उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद ने खुद रिकमेंड किया, आई विल अरेंज योर मैरिज। तो इसको कहते हैं अनासक्त से विषय। अनासक्त रही, जिस चीज में भगवान की सेवा हो सकती है उससे अगर वो आपको मतलब उपयोगी है तो भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। दैट्स रियल सन्यास, राइट? अभी ये सब बताने के बाद वापस भगवान देखो कितनी बार क्लेरिफाई करते जाएंगे, वापस क्लेरिफाई कर रहे हैं कि अर्जुन का भी एक नेचुरल क्वेश्चन रहेगा कि आप क्या करते हैं, अपने भक्तों को पास में लेके आते हैं, भक्तों को इतना फैसिलिटी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप भक्तों को दूर कर देते हैं, इसका मतलब वापस इम्पार्शियल है क्या? वो तो भगवान यहाँ पे क्लियर करे 28 में, सॉरी 29 में, सम्मोहम सर्वभूतेषु सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे दृश्यन्ति न प्रिय न मे द्वेषस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ओके, कौन पढ़ेगा अनुवाद? पढ़िए, चित्र गोविंद पढ़िए आप। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी से साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ओके, अगेन यहाँ पे भगवान ने क्या किया है, अपने दो स्तर बता रहे हैं। न मैं तो किसी दोष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। ये कौन सा भगवान का फीचर है, कौन सा स्तर है भगवान का? 3 भगवान के स्तर में से कौन सा स्तर है? ये परमात्मा का स्तर है। परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। चोर करने वाले को चोरी करने का बुद्धि देता है, राइट? अच्छा करने वाले को अच्छा करने का बुद्धि देता है, बेस्ड ऑन हिज डिजायर्स, बेस्ड ऑन हिज एक्टिविटीज, बेस्ड ऑन हिज कर्मा, राइट? आप बोलेंगे यार चोरी करने वाले को भगवान बुद्धि कैसे दे सकते चोरी करने के लिए? क्योंकि वो जिद करता है,
भगवान उसको बताते हैं ये करने से तेरे को प्रॉब्लम होने वाला है। वो बोलते हैं नहीं मेरे को प्रॉब्लम होगा तो भी चलेगा, मैं ज़्यादा शुगर खा लूंगा और मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया बॉडी में, या कुछ मैं ज़्यादा तेल वाली चीज़ खा लूंगा, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, चलेगा तो ठीक है खा, तो खा ले, फिर मैं क्या करूँ अभी। दैट इज परमात्मा, ही इज जस्ट अ विटनेस एंड सैंक्शनर बेस्ड ऑन हिज कर्मा। और दूसरा क्या है, मैं सबों के लिए समभाव हूँ अभी, लेकिन किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ये फीचर है किसका है, भगवान फीचर है ये। पिछला वाला परमात्मा फीचर है, दूसरा है भगवान के स्तर का फीचर है। जो मुझसे भक्ति करेगा मैं उसको पास में ले लूंगा, मुझसे गले मिलूंगा। जो मुझसे दूर जाना चाहता है दूर जाओ, मैं क्या करूँ उसमें, मैं किसी का पक्षपात करूँ नहीं। मैंने अपना दरवाजा सबके लिए खोल कर रखा है, जो आना चाहे अंदर आ जाओ, किसने रोका है आपको। आप अंदर नहीं आना चाहते तो मेरा इसमें दोष क्या है। फिर भी मैं इतना आपके लिए करता हूँ कि आप दरवाजे के बाहर में हाथ खड़ा मतलब भगवान का हाथ इतना लंबा है कि यहाँ पे चेयर में बैठे हैं, दरवाजे के बाहर तक हाथ लगे जाते हैं पकड़ के, आजा आजा अंदर आजा अंदर अंदर जा। वो आना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ, इसमें दोष किसका है, मेरा नहीं है, आपका ही दोष है, राइट। तो उस चीज को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं भगवान। प्रभुपाद यहाँ पे बीच में समझा रहे हैं कि भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, राइट। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तु प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बादल से सदृश हैं, वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जलवृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर या स्थल पर या जल में। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसे ही भक्तों का यहाँ पे उल्लेख हुआ है जो सदैव कृष्ण भावनामृत में रत रहते हैं। यानी कि कहने का सीधा सीधा अर्थ है सिंपल भाषा में कि जो आम व्यक्ति है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो कर्म के दायरे में रहता है, लेकिन कृष्ण भक्त किसके दायरे में रहता है, भगवान की कृपा शक्ति की, राधा रानी के दैवी शक्ति के आश्रय में रहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमें कल से ये सोचना चाहिए कि मैं किसी के नियम के अधीन नहीं हूँ, प्रकृति के कोई भी नियम मैं तोड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट। भक्त तो भक्त होता है, वो हम्बल रहता है, नम्र रहता है, वो समझता है कि ठीक है मैं तो नम्र मतलब मैं प्रकृति के अधीन हूँ, राइट। लेकिन भगवान उसको क्या करते हैं, अपना समझ के रखते हैं और उसको अपने अधीन रखते हैं। और बीच में प्रभुपाद ने तो सुंदर उदाहरण दिया है कि देखिए सुंदर एक उदाहरण है बीच में हीरे का। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। किसी के पास अंगूठी हीरे की, हीरे से मड़ी हुई डोंट वरी, आपको कोई अंगूठी लेके नहीं जाएगा यहाँ से। सोने की अंगूठी रहती है ना, सोने की अंगूठी वैसे सुंदर लगती है। अब उसमें अगर हीरे मोती जड़ दिए जाए, वाह। हाँ दिखा रहे हैं यहाँ पे, चित्र गोविंद प्रभु दिखा रहे हैं तो और भी सुंदर लगती है। बस वही उपमा यहाँ पे भगवान दे रहे हैं कि जो भक्त हैं वो कैसे हैं, गोल्ड के जैसे हैं, और भगवान कैसे हैं, डायमंड के जैसे हैं। जब भगवान और भक्तों का जब मिलन होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि डायमंड गोल्ड में छा रहा है, राइट। बहुत सुंदर उदाहरण दिया ये। कहते हैं कि इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे को भी महिमा बढ़ती है। भगवान भी चमकते हैं, आप भी चमकते हैं। भगवान अगर अकेले रहेंगे तो इतना मजा नहीं दिखेगा उनको, लेकिन भगवान के साथ राधा रानी है, ललिता विशाखा है, उनके पार्षद गण है, कितना अच्छा लगता है, इतना बड़ा सभा, राइट। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु वैष्णव भक्तों में मिलता है। तो ये चीज यहाँ पे समझा रहे हैं कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ, जो मेरे पास आता है मैं उसको गले मिलाता हूँ और अपना भक्त बनाता हूँ, तो इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। और एक्चुअली कुछ आचार्य कमेंट्री में पढ़ रहा हूँ यहाँ से, चक्रवर्ती पाद श्रीधर स्वामी, आप लोग चिंता मत कीजिए, आज इसी श्लोक में मैं अंत कर दूंगा। यहाँ पे मैं सोच रहा था पूरा करूंगा लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसके बचे कुछ श्लोक हम लोग अगली बार लेंगे जब मैं 14-15 को स्टार्ट करूंगा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि श्रीधर स्वामी कहते हैं अपनी कमेंट्री में कि भगवान कैसे है ना, भगवान इज लाइक ए डिजायर ट्री, एक कल्प वृक्ष के समान है। आपको जो चाहिए भगवान के पास आइए, आपको मिल जाता है, राइट। लेकिन चक्रवर्ती पाद इसके आगे जाके बोलते हैं, चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि वो केवल एक कल्पवृक्ष के समान नहीं है, वो कैसे है, एक रिलेशनशिप बिल्डर के रूप में। मतलब वो अपने आप से अपने भक्त का संबंध बढ़ाने में ज्यादा ध्यान रखते हैं वो हमेशा।
मतलब कैसा होता है देखिए ना, आप अगर किसी कल्पवृक्ष के पास जाएंगे कुछ मांगेंगे, कल्पवृक्ष से आपको आसक्ति नहीं है, राइट, ना ही आपको उससे आसक्ति होती है। लेकिन यहाँ पे जब भगवान भक्त के पास जाता है तो भक्त को भगवान से आसक्ति हो जाती है और भगवान को भक्त से आसक्ति होती है, राइट। तो दोनों में क्या हो जाता है, अटैचमेंट बढ़ जाता है। और वो अटैचमेंट जब बढ़ता है तो इसलिए देखिए इस श्लोक का जो सेकंड लाइन है, ये भजन्ते तुम माम भक्त्या मयि तत्त्वचाप्येम हम, पहले तो न्यूट्रल रहेगा परमात्मा स्टेज पे, अपने अपने कर्म का दिन रहोगे, आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन अब जब भक्त बन जाते हो तो भगवान और आपके बीच में क्या हो जाता है, घनिष्ठ संबंध बन जाता है। उस समय आप भगवान के दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हो, उस समय आपका जो भगवान का और आपका जो संबंध है वो अलग स्तर पे चला जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से ठीक है, आज यहीं पे रुकेंगे। मैं जस्ट प्रभुपाद की एक लास्ट की लाइन पढ़ता हूँ यहाँ पे प्रपोट की। देखिए वही जो मैंने चीज बताता हूँ वही बता रहे हैं। प्राय यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्पवृक्ष के समान और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगते हैं भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यानी कि हम में से जितने भी भक्त हैं, अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हम किसके अंडर में हैं, भगवान की दैवी प्रकृति के अंडर में, राधा रानी के, हम दुर्गा देवी के आश्रम में नहीं है। यह तो ये उस दिव्य अवस्था में संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस आध्यात्मिक जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। हालांकि इसमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमेशा कि भगवान का ये भाव है, लेकिन भक्त ये कभी नहीं सोचता है कि मैं तो प्रकृति के परे हूँ, मैं तो अभी सारे नियमों के परे हूँ। ऐसा नहीं, भक्त को हमेशा नम्र रहना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, राइट, तभी भगवान और कृपा करते रहेंगे। और जिस दिन आपको लगेगा मैं तो एकदम शुद्ध हो गया हूँ, मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अहंकार आएगा, जो भी आएगा। हम देखेंगे आगे वाले आने वाले श्लोक में भगवान क्लैरिफाई करते जाएंगे, और बचे हुए 4-5 श्लोक हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर वापस 14 तारीख के बाद में जब आऊँगा यहाँ पे, 15-16 क्लास अरेंज करेंगे, मैं बताऊँगा आप लोगों को। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस माता जी बोलिए। हमारा भी धन्यवाद करना राधा रानी को। यस माता जी, श्योर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी बोलिए। पेपर आपके पास है? पेपर? यस, आप लोगों के खत मेरे पास पहुंच चुके हैं, जल्दी मैं उनको पढ़ के उसका जवाब दूंगा। जल्दी मतलब 14 के आने के बाद, ठीक है। मेरे पास कल ही आए हो, मैंने रखा है उन्हें अपने पास, संजो के रखा है, अच्छी तरह रखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बुधवार को नहीं है ना प्रभु जी? हाँ प्रभु, बुधवार को नहीं है ना अभी क्लास? नहीं, अभी मैं जब 15 तारीख को आऊंगा तब आपको अनाउंस कर दूंगा कब क्लास होगी। तब तक मैं कल प्रयास करूंगा आप लोगों को 7, 8, 9 चैप्टर के जितने भी हुए हमारे सिलेबस का क्वेश्चन देने का, उसका थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा।